इस्लाम की ये बातें हैं। आप कहते हैं अगर मैंने किसी पे कोई ज्यादती की है, किसी का कोई माल लिया है, किसी को मैंने जिस्मानी तकलीफ दी है, तो मैं मोहम्मद तुम्हारे सामने बैठा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदला ले लो, मुझसे बदला ले लो। क़यामत के दिन सवाल न करना, आज मेरे साथ अपना मामला ठीक कर लो। खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मौके पे आपने मुझे छड़ी मारी थी, आज मेरा जी करता है वो छड़ी मैं आपको मार के अपना बदला ले लूं। सैयदना अली गमगीन निगाहों से उसके चेहरे को देखते हैं और कहते हैं मेरी गर्दन मोहम्मद की गर्दन के मुकाबले पे कुर्बान है, वफा को छड़ी न मार, बदला देने के लिए अली मौजूद है। सहाबा प्यारे हबीब की बीमारी, प्यारे हबीब की जुदाई की कुर्बत से वैसे ही गमगीन है। ये जुमले सुन के उनके रोने की आवाज, उनकी हिचकियां बन जाती है। प्यारे हबीब कहते हैं नहीं अली, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हाथ में छड़ी थी, मेरा हाथ खाली है, कहा इसको छड़ी दे दो। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे बदन पे कपड़ा लगा हुआ, कपड़ा पड़ा हुआ, कमीज है, मेरा बदन उस दिन नंगा था, आपने अपने बदन मुबारक से कपड़ा उठा लिया, कहा आगे आओ, मुझसे आज बदला ले लो, क़यामत के दिन मुझसे सवाल न करना, अल्लाह की अदालत में न पूछना। आगे बढ़ते हैं, हाथ में छड़ी है, सहाबा की गमगीन निगाहें हैं, दुख भरी नजरें हैं, प्यारे हबीब की जुदाई का वक्त है और ये क्या करने लगा है। दौड़ते हुए आगे आते हैं, जब मुस्तफा के करीब पहुंचते हैं उस लाठी को फेंक देते हैं, भाग के मुस्तफा के बदन से चिपक जाते हैं, अपने चेहरे को मुस्तफा के बदन पे लगाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरादा गुस्ताखी का न था, इरादा तौहीन का न था, मैं समझ गया प्यारे हबीब हमसे जुदा हो रहे हैं, मैं समझ गया रसूलुल्लाह की वफात का वक्त है, मैं समझ गया ये हमारी आखिरी मजलिस है। अल्लाह के नबी, मेरा जी चाहा मैं अपने चेहरे को आपके बदन मुबारक से लगा दूं, हो सकता है इसी वजह से अल्लाह मेरे चेहरे को जहन्नम पे हराम कर दे। लेकिन लोगों, मुस्तफा की सीरत को तो याद रखो, प्यारी हस्ती, प्यारे हबीब की प्यारी जात मेरे मुस्तफा की अपने आप को पेश करते हैं। अगर मैंने किसी का कोई हक मारा है, किसी पे कोई ज्यादती की है, मजबूरों का हक देने वाले, कमजोरों का बोझ उठाने वाले, वो किसका हक मारते, वो किस पे जुल्म करते? दरस था मेरे लिए, दरस था आपके लिए, दरस था क़यामत तक आने वाले आखिरी उम्मती के लिए कि मरने से पहले पहले अगर किसी पे ज्यादती की है तो मामले साफ कर लो, अल्लाह के दरबार में पकड़ होगी तो जवाब न दे सकोगे। मेरे भाइयों, अगर किसी ने बहनों की जमीन खाई है, अगर किसी ने बीवी का हक मेहर मारा है, अगर किसी ने दोस्तों के कर्जे दबाए हैं, अगर किसी की जेब लोगों के जुल्म के माल से भरी हुई है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने कर्जे दबाए हैं, किसी ने चोरी की है, अपना दामन साफ कर लो, अपना दामन साफ कर लो। जहां मुस्तफा अपने आप को पेश कर रहे, मैं और आप तो प्यारे हबीब के कदमों की उड़ने वाली खाक के एक जर्रे के बराबर नहीं है। अगर क़यामत के दिन पकड़ होगी तो फिर जवाब न दे सकेंगे। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अय्याम में है। सहीह बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अब्बास से रिवायत है, अंसार की एक मजलिस के पास से सैयदना अब्बास गुजरते हैं, देखते हैं अंसारी रो रहे अपनी मजलिस में बैठ के प्यारे हबीब को याद करके, आपकी जुदाई के लम्हात को याद करके रो रहे। आपने पूछा क्यों रोते हो? अंसारियों की जमात, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? कहा हमें मुस्तफा की मजलिस से याद आती है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा हुआ लम्हा याद आ रहा है। जब जी चाहता था मुस्तफा के मुखड़े का दीदार कर लेते थे। आज कितने दिन हो गए प्यारे हबीब बीमार होके अपने हुजरे में है। ये प्यारे हबीब के साथियों की मोहब्बत है। एक सहाबी आए थे, आकर कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जी चाहता है आपके चेहरे का दीदार कर लेता हूं, लेकिन सोचता हूं जन्नत पे चला भी गया, आप तो अंबिया के साथ आला मकाम पे होंगे, मेरा ठिकाना तो वो ना होगा, मेरा मकाम तो वो ना होगा। ए प्यारे हबीब, जिस तरह आज आपके दरवाजे पे आपका पहरेदार बन के खड़ा हूं, आपने कहा जो मांगना है मांग ले, मैं एक ही बात मांगता हूं, प्यारे हबीब मुझे जन्नत में अल्लाह आपका पड़ोसी बना दे, जब जी चाहे आपके मुखड़े का दीदार कर लूं। सैयदना अब्बास आए,
मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में आए, आपको अंसारियों की गुफ्तगू पहुंचाई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मजलिसों को याद करके, जुदाई के लम्हात को याद करके, आपके फिराक पे आपके अंसारी साथी रो रहे हैं। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सर मुबारक में दर्द है, फिर भी अपने सर पे एक पट्टी बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, उठ के बाहर तशरीफ लाते हैं, मिंबर पे बैठते हैं, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, फिर आवाज लगाते हैं, औसीकुम बिल अंसार, लोगों मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ। लोगों, इनके जिम्मे जो हक था ये अदा कर चुके हैं, अब इनका हक जो हमारे जिम्मे है वो बाकी है, वो हक पूरा करना है। इनमें से जो नेक हो उसकी कदर करना, इनमें से अगर कोई गलती कर बैठे, ये मुस्तफा के साथी है, ये मुस्तफा के लिए ऐसे हैं जैसे इंसान का अंदर का कपड़ा होता है, कमीज के नीचे पहनने वाला कपड़ा जो इंसान के जिस्म से लगा होता है, ये मुस्तफा के ऐसे साथी हैं जैसे आपके जिस्म से लगा हुआ कपड़ा। इनका कदर करना, इनका ख्याल करना, किसी से गलती हो जाए तो दरगुजर करना। बुखारी और मुस्लिम में है, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी अय्याम में वसीयत की, मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल दो और जो सफारती वफूद आए तुम उनकी वैसे ही इज्जत करना जैसे मुस्तफा इज्जत किया करते थे। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम, प्यारे हबीब मोहम्मद करीम, फिदा हो अबी व उम्मी, आखिरी वसीयत, मेरे प्यारे हबीब की आखिरी वसीयत, ए उम्मते मुस्तफा, ए उम्मते मोहम्मद करीम, ए उम्मते कुरान, ए उम्मते इस्लाम, अल्लाह का वास्ता देके तुम्हें मुस्तफा की आखिरी वसीयत सुनाता हूँ, इसको जाया न करना, इसको पल्ले से बांधना, इसको सीने में उतारना, अपने बच्चों के दिलों में उतारना, मरते दम तक अपनी औलाद को मुस्तफा की ये वसीयत याद करना। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वसीयत कर रहे हैं, आपकी जुबान से अल्फाज निकल रहे, क़ातलल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह कत्ल करे यहूदियों को, अल्लाह हलाक करे नसारा को, अल्लाह यहूद और नसारा को कत्ल कर, अल्लाह यहूद और नसारा को बर्बाद कर। क्यों प्यारे हबीब की जुबान से ये बद्दुआएं क्यों निकल रही? अरे लोगों, मेरे हबीब तो वो हबीब थे, मेरे मुस्तफा तो मुस्तफा थे, मेरे प्यारे हबीब की मोहब्बतों का क्या कहना, आपकी माफियों दरगुजर का क्या कहना। ताइफ वालों ने पत्थर मारे थे, ताइफ वालों ने जख्मी किया था, माथा फाड़ा था, सरे मुबारक से लहू निकला था, जूतियों में जमा था, अपने बाग में आके रिश्तेदारों के बाग में पनाह ली थी। आसमान से फरिश्ते आए थे, जिब्राइल आए थे, पहाड़ों का फरिश्ता आया था, कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने आपके साथ जो सलूक किया है, आपके रब ने उसको देख लिया है, मुझे इजाजत दे के भेजी है, अब आप अपनी आंख का एक हल्का सा इशारा कर दीजिए, इन पहाड़ों को उठाकर अहले ताइफ पे डाल के पीस दूं, जिन्होंने आपको पत्थर मारे, जिन्होंने आपको गालियां दी, जिन्होंने आपके आगे जुबान चलाई। प्यारे हबीब इशारा तो कीजिए, अहले ताइफ का एक बच्चा भी जिंदा न बचेगा। प्यारे हबीब ने माथा फड़वाया था, खून निकला था, जख्मी हुए थे, जालिम नौजवान बदमाश पीछे गालियां देते हुए आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अलैहिस्सलाम कहने लगे ये मुझे नहीं जानते, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, पहाड़ों को गिराने की बात न कर, मुझे उम्मीद है इन्होंने मारा है ना, इनकी आने वाली नस्लें जरूर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगी। और जाओ ताइफ की बस्ती को देखो, ताइफ की वादी को देखो, वहां पर मस्जिदों के मीनारों से गूंजने वाले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के तौहीदी तराने को सुनो, ये मोहम्मद की पेशगोई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मारे खाई, माथे फड़वाए, बद्दुआ न दी, जो नुक्ता समझाने लगा हूं, बद्दुआ न दी, हिदायत की दुआ दी, ईमान की दुआ दी, लेकिन आज बिस्तरे वफात पे मेरे प्यारे हबीब बद्दुआ दे रहे हैं, अल्लाह कत्ल कर यहूदियों को, अल्लाह कत्ल कर नसारा को, अल्लाह इनको हलाक कर। जुर्म क्या है, किस वजह से, कौन सा ऐसा काम कर बैठे? प्यारे हबीब फरमा रहे हैं इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, ये वो जालिम है, ये वो मुजरिम है, इनके ऊपर हलाकत की बद्दुआ मेरे प्यारे है। इन्होंने अपने नेक लोगों की, अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया था, कब्रों पे सजदे, कब्रों का तवाफ, कब्रों की पूजा, कब्रों के लिए ज़िबा, कब्रों के लिए गिलाफ, कब्रों पे फूल चढ़ाने, कब्रों पे दिए जलाने,
قبروں کے آگے آ کر ہاتھ باندھ کے حالت قیام کی طرح قیام کرنا، رکوع کرنا، یہ وہ جرم تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام اس جرم کے کرنے والے کے لیے وفات سے پہلے آخری لمحات میں بھی بددعائیں کر رہے ہیں۔ کیا اس وصیت کو آج ہم نے بھولا نہیں دیا؟ کیا اس وصیت کو ہم چھوڑ نہ گئے؟ کیا اس وصیت سے ہم نے اپنے کانوں کو بہرا نہیں کر لیا؟ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو دھرتی پہ مشرک کون ہے؟